हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है निर्वाचन आयोग से जो कि 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और निर्वाचन आयोग से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए और इम्पोर्टेंट होगा। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 2 नंबर क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंध है। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 3 नंबर क्वेश्चन है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, इसलिए 1952 का वर्ष जो कि भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किसके, तो ब्रिटेन के अनुरूप है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना उसे हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है उसे रिटर्निंग अधिकारी कहते हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किसमें, तो 7 का ऑप्शन बी में हो जाएगा, अनुच्छेद 324 के 24 में, जो कि भारतीय संविधान के यह अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के प्रावधान किया गया है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, किसकी है, तो निर्वाचन आयोग का है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय संघ लोक सेवा आयोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन से, तो ये जो कि ये सभी क्या है, तो संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कब हुआ था, तो 1994 ईस्वी में हुआ था। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कब किए थे, तो 1989 ईस्वी में किए थे। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है।
तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार करता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा निर्वाचन आयोग, जो कि ये मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार करता है निर्वाचन आयोग। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किसको है? तो चुनाव आयोग का है, जो कि चुनाव आयोग का राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण निर्देश और नियंत्रण का कार्य करती है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी के लिए, जो कि राष्ट्रपति का चुनाव के लिए भी और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी और लोकसभा का चुनाव के लिए भी, जो कि ये निर्वाचन आयोग अधीक्षण निर्देश और नियंत्रक के रूप में कार्य करती है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में है आपका 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए में है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, जो कि इसका कार्य होता है। और ऑप्शन आपका ऑप्शन दो में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करना, ये भी इसका निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। और ऑप्शन 4 में है आपका यहाँ पे निर्वाचन सूचियों तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण निर्देश एवं नियंत्रण करना, ये भी इसका निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, उपचुनाव कराया जाता है तो उपचुनाव कितने वर्षों के बाद कराया जाता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कितने? तो यहाँ पे कभी भी, जो कि उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए तब मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1951 से 52 ईस्वी में, जो कि भारत में प्रथम आम चुनाव किए गए थे। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सी जयंती? तो स्वर्ण जयंती ने मनाई निर्वाचन आयोग, वर्ष 2010 में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1926 ईस्वी में महिलाओं को, जो कि पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कितना? तो वयस्क होने का कानूनी आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कब किया गया था? 1989 में, जो कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 वर्ष के आयु पर, जो कि मत देने का अधिकार मिलता है।
तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, जो कि सुकुमार सेन, जो कि ये प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हुए थे। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कब? तो मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले बंद किए जाते हैं। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 दिनों के बाद जो कि दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो कथन एक में है, जो कि कथन में है ए में है, मुख्य चुनाव आयुक्त की संवैधानिक प्रस्तावों के बिना नहीं हटाया जा सकता है, और इसका कारण आर में है, मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है। उपर्युक्त व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए में है, जो कि ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ये जो ऑप्शन कथन ए है, ये जो है ये आर की सही व्याख्या करता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कितना? तो 2.5 लाख, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रति माह 2.5 लाख रुपए वेतन मिलता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह 80,000 रुपये वेतन मिलता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि होती है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए उतना ही होता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है? तो आपसे यहाँ पे अन्य पूछा हुआ है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए इतना होता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति ने, जो कि लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की जो कि सिफारिश की थी दिनेश गोस्वामी समिति ने। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका संबंध निर्वाचन सुधारों से है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन सुधारों से है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है?
तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो आपसे पूछा हुआ चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये जो कि ये चुनाव आयोग के कार्य नहीं है और इससे संबंधित नहीं है। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पे सुस्पष्ट उपबंधन के पालन में गठित हुआ। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो निर्वाचन आयोग हुआ था। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो इसमें से कौन से काम है जो कि निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना ये निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं होता है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदयुक्त करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसको है? तो राष्ट्रपति के पास है, जो कि यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदयुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये संविधान तय करता है। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कब? तो जब वह कुछ मतदाता के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसका प्रत्याशी की उस प्रत्याशी का जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कब तक? तो ऑप्शन बी में 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, मतलब इनमें से जो कोई भी पहले हो उस उतना तक ये अपने जो कि अपना पद धारण करता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कब से? तो 1998 से जो कि ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में होने लगा 1998 से। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का कार्यालय जैसे संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है। तो ये जो जितना संस्थाएं हैं ये सभी ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 48 नंबर क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।